Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3 social study of class 5th. Okay, so let's begin. Chapter name is varied climate, means विभिन्न प्रकार के जलवायु. वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु. The weather of a place at a particular time depends upon sunshine, temperature, wind and humidity in the air. Means एक स्थान का मौसम निश्चित समय में उपस्थित हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा, सूर्याताप व तापमान पर निर्भर करता है. These factors vary from place to place and also from time to time. ये कारक अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं. When we wake up in the morning, it is generally cool and pleasant. जब हम सुबह में उठते हैं तब प्रायः सुबह का मौसम ठंडा और सुहावना होता है. At about noon time, और लगभग दोपहर के समय, the temperature rises rapidly and the weather is hot. तापमान तेजी से बढ़ता है और मौसम गर्म हो जाता है. Again in the evening, पुनः शाम के समय, when the sun is about to set, जब सूर्य डूबने वाला होता है अर्थात सूर्यास्त के समय, it begins to get cooler, पुनः ठंड होने लगता है. वेदर अफेक्ट्स यूजिंग मेनी वेज, मौसम अनेक तरह से प्रभावित होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी चूज अवर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, हम अपने कपड़े मौसम के अनुसार चुनते हैं. वेदर आल्सो अफेक्ट अवर डेली एक्टिविटीज, मौसम हमारे प्रतिदिन के क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Climate किसी भी स्थान का बहुत लंबे समय से एक ही औसत में जो मौसम होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं. Climate also affect our way of life. जलवायु हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है या जीवन के रहन सहन को भी प्रभावित करता है. इट इन्फ्लुएंस थिंग्स लाइक अवर क्लॉथिंग, यह वस्तुओं को भी प्रभावित करता है जैसे कपड़े, मकान, यातायात और फूड यानी भोजन जो हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन कंट्रीज हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. उदाहरण के तौर पर यूरोपियन कंट्री जो होते हैं वहाँ का जलवायु ठंडा होता है. सो पीपल इन दीज कंट्रीज ईट अ लॉट ऑफ फैट टू कीप देमसेल्फ वार्म. इसलिए यहाँ के लोग या इन देशों के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अधिक मात्रा में फैट का उपयोग करते हैं. द एटमॉस्फियर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंज. वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर है वह सदा बदलता रहता है. दीज चेंजेज इन द एटमॉस्फियर आर स्टडीड एंड रिकॉर्डेड बाय मेटेरोलॉजिस्ट. ये बदलाव, वायुमंडल में यह बदलाव जो अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा, उन्हें मेटेरोलॉजिस्ट मतलब मौसम वैज्ञानिक कहते हैं. Different factors affect the climate in a region. मतलब अलग अलग कारक रीजन है क्षेत्रों के जलवायु को प्रभावित करते हैं. Some places are hot while some are wet and other are cold. कुछ स्थान गर्म होते हैं जबकि कुछ आर्द्रता युक्त होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं. गिवन बिलो आर द नेचुरल एंड मैन मेड factors
दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। नीचे दिया गया है कुछ प्राकृतिक और मैन मेड मानव निर्मित फैक्टर कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, नेचुरल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, प्राकृतिक कारक जिससे जलवायु प्रभावित होता है। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समीप वाले भाग। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान का जलवायु भूमध्य रेखा के पास के वजह से भी प्रभावित होता है। द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन अर्थ, धरती पर किसी भी स्थान की अपेक्षा भूमध्य रेखा के पास वाले स्थान बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन, यह इसके पोजीशन के कारण अर्थात सूर्य से बिल्कुल नजदीक होने के कारण ऐसा होता है। द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर, भूमध्य रेखा सूर्य से नजदीक होता है और हॉटर मीन्स गर्म होता है, बिकॉज द सन हैज लेस एरिया टू हीट, क्योंकि सूर्य बहुत कम क्षेत्रफल को गर्म करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह से कह सकते हैं इट इज कोल्ड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट द सन्स रेज आर स्लांटिंग इन दीज रीजन एंड सन हैज मोर एरिया टू हीट। दूसरे तरह से कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश तिरछे पड़ता है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी फैल जाती है उन स्थानों पर, इसलिए सूर्य का प्रकाश उन स्थानों को बहुत कम गर्म करता है। सो स्टूडेंट, today's topic is finished and I will teach you next topic next day. Thank you.